हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीएसएससी द्वारा जो पीईटी का एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम आपको दिया जाएगा 120 मिनट, 2 घंटे का समय है, यानी कि 1 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए डिटेल्स में पूरे सिलेबस को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो सिलेबस है वो है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इसमें आपको 5 नंबर का जो है 5 नंबर देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक क्या क्या रहेगा? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक संस्कृति के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी और इनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में पढ़ लेना है। जैन धर्म के बारे में सिमिलरली महावीर, उनकी जीवनी और उनके द्वारा दिए गए शिक्षा की बातों को पढ़ना होगा। मौर्य वंश में आपको सम्राट अशोक को पढ़ना है। गुप्त वंश में आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन राजपूत काल को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, सल्तनत काल भी पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, मराठा पढ़ना है, शिवाजी के वगैरह के बारे में, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था, किस राज्य से शुरू हुआ था, डेट के साथ आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ जेन्युइनली कि आप कितने लोग सचमुच में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो, रेडी हो। तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आगे देखिए, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था, इस पे पढ़ना है। अगला 5 नंबर जो आपको मिलेगा वो यहाँ से देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक क्या रहेगा आपके लिए? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की इस आंदोलन में क्या भूमिका थी, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का जो उदय है उसके बारे में पढ़ना है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। 5 नंबर यहाँ से आएगा आपका। अब बात करेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की, तो भारत तथा विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में ये पूछा जाएगा। भारत तथा विश्व का राजनीतिक भूगोल क्या है, जलवायु और मौसम क्या है, टाइम जोन के बारे में पढ़ना है। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ लेना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको 5 नंबर दिया जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। टॉपिक क्या क्या रहेगा? भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 91 तक। इसमें योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना, प्लीज़ रट लीजिए, पंचवर्षीय योजना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से पूछा ही जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार के बारे में आपको पढ़ना है तथा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेना है। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या हुआ, जिसमें कृषि, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में पढ़ना है। जीएसटी से एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए। जीएसटी किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था और इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। 5 नंबर यहाँ से भी पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ लेना है। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य के बीच का संबंध, न्यायिक ढांचा जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज व्यवस्थाएं या संस्थाएं। आगे देख लीजिए, जनरल साइंस में आपको 5 नंबर यहाँ भी मिलेंगे। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, 5 नंबर आपको यहाँ से सिक्योरिटी की तौर पे मिलेगी। मैथमेटिक्स में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। इसके अलावा प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज,
साधारण अंक गणितीय समीकरण यानी कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वर्ग, वर्गमूल, घातांक और घात, औसत यानी कि एवरेज। 5 नंबर आपको मैथ्स में ये दे के जाएगा। आगे देख लीजिए, जनरल हिंदी में आपसे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समृद्धि, भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद, यहाँ से भी 5 नंबर आपको मिलेगा। सामान्य अंग्रेजी में 5 नंबर, व्याकरण से और पैसेज से 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। आगे देखिए, रीजनिंग की अगर बात की जाए, लॉजिक और रीजनिंग की, बृहत तथा लघु, क्रम तथा रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न करना, कैलेंडर तथा घड़ियाँ, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, अक्षर और संख्या दोनों से पूछा जाएगा। निगनात्मक तर्क और कथन, विश्लेषण एवं निर्णय 5 नंबर आपको रीजनिंग में देगा। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो भारतीय तथा वैश्विक से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता के बारे में, भारत के पड़ोसी देश तथा राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछा जाएगा। विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, ये जो भारतीय पर्यटन स्थल हैं, कला संस्कृति, खेल के बारे में, अनुसंधान संगठन जो है, लेखक और उसके परिचय, पुरस्कार तथा विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश से जो है आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक के लिए 5-5। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से भी 10 नंबर, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण से 10 नंबर आपको दिया जाएगा। तो ये सिलेबस था, ये PDF आपको मिल जाएगी yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ से आप सिलेबस, अगर ये सिलेबस आपको चाहिए तो प्लीज़ मैसेज कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियोज़ आते रहेंगे चैनल पे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।